अब आगे चलते हैं, जानते हैं कंप्यूटर के प्रकार के बारे में। किसके बारे में? कंप्यूटर के प्रकार के बारे में। देखिए कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? कंप्यूटर को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जो कि उसके आकार, उद्देश्य और अनुप्रयोग पर निर्भर करता है। आकार के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर और अनुप्रयोग के आधार पर 3 आधार पर कंप्यूटर को बांटा गया है। अब देखिए जान लेते हैं सबसे पहले कि कंप्यूटर को आकार के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? आकार के आधार पर। आकार के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। पहला सुपर कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा होता है माइक्रो कंप्यूटर। और उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को 2 भागों में बांटा गया है। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। 2 चीजें बनाई गई इसमें, सामान्य उद्देश्य के लिए जो प्रयोग होते थे और एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए जो कंप्यूटर प्रयोग में लाए जाते हैं। उद्देश्य के आधार पर 2 भागों में बांट दिया गया है। इसके बाद आते हैं आगे अनुप्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? अनुप्रयोग के आधार पर। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। पहला क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। एक होता है सुपर कंप्यूटर, उसके बारे में जान लेते हैं। ये क्या होता है? ये सबसे फास्ट और अधिक क्षमता वाला कंप्यूटर होता है। इस पर एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं एक बार में। इस कंप्यूटर का साइज बहुत ही बड़ा होता है, इसके वजह से इसकी कीमत बहुत अधिक होती है। ठीक, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः मौसम की भविष्यवाणी जानने, अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने, प्रयोगशालाओं में शोध करने, खोज इत्यादि करने में प्रयोग किया जाता है। किसका? सुपर कंप्यूटर का। ऐसे हम लोग सुपर कंप्यूटर ले क्या करेंगे? हम लोगों को तो ये नॉर्मल कंप्यूटर भी काम कर लेगा हम लोगों का। ठीक, सुपर कंप्यूटर को सभी लोग नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी मांगी और मार्केट में उपलब्ध भी नहीं होता है। इसे विशेष रूप से बनवाया जाता है। ठीक, विश्व में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? क्रायोन। इस चीज को आप लोग जान लीजिए कि विश्व में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो बनाया गया था उसका नाम क्या था? क्रायोन था, जो कि सन 1979 में अमेरिका में बनाया गया था। कब बनाया गया था? सन 1979 में अमेरिका में बनाया गया था। और भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? ये भी प्रश्न उठता है ना। ये तो अमेरिका में बना था और जो भारत में बना था उसका नाम क्या था? तो भारत में पहले सुपर कंप्यूटर का नाम था परम। क्या था? परम था, जो कि सन 1998 ईस्वी में बनाया गया था। कब बनाया गया था? सन 1998 ईस्वी में बनाया गया था भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम था परम। ठीक, अब आगे जान लेते हैं माइक्रो कंप्यूटर। अब देखिए आकार के आधार पर हमने बताया था सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। तो सुपर के बारे में आप लोग जान गए। आकार के आधार पर अभी चल रहा है। तो अब अगला इसमें क्या है कि माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। यह कंप्यूटर आकार में क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है, इसलिए इसे माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। इस कंप्यूटर को आप टेबलेट पर आराम से रख सकते हैं, टेबल पर आराम से रख सकते हैं और इसे प्रयोग में ला सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? छोटा होता है, जानते हैं आप लोग। टेबल पर रख करके आप आराम से उसे चला सकते हैं। ठीक, अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूं तो इसकी स्पीड जो होती है अन्य कंप्यूटर जैसे ही होती है, मगर इस पर एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। इसमें क्या है कि एक से अधिक व्यक्ति एक बार में कार्य नहीं कर सकते हैं, एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। वर्तमान समय में माइक्रो कंप्यूटर की आकार बहुत ही क्या होता था? छोटा हो चुका है। इस समय मोबाइल फोन, जैसे क्या मोबाइल फोन देखे होंगे ना, अब क्या है कि देखो एक व्यक्ति ही चला सकता है उसे एक बार में। ठीक, आकार उसका क्या हो गया? बहुत ही छोटा हो गया। देखने में एकदम पुस्तक की तरह होता है, किताब की तरह एक बुक होता है, टैबलेट देखे ना, एकदम वैसा ही होता है। माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः व्यवसाय और चिकित्सा में किया जा सकता है। व्यवसाय में भी कर सकते हैं और चिकित्सा में भी कर सकते हैं। अगला होता है आकार के आधार पर मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का भी आकार बहुत छोटा होता है, मगर इसकी कीमत और स्पीड माइक्रो कंप्यूटर से कहीं ज़्यादा होती है। मिनी कंप्यूटर क्या होता है? इसकी जो कीमत होती है, जो लागत होती है, वो माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा में थोड़ा का बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं। ये 10 का है तो वो 25 का मिलेगा।
ठीक। इस कंप्यूटर पर एक समय में एक या इससे अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः छोटे छोटे कंपनियों में किया जाता है, ठीक। जैसे कंपनी में लैपटॉप हुआ, ये सब हुआ, ये क्या है, मिनी कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। इसका प्रयोग कंपनियों में किया जाता है, ठीक। समझ में आ गया। आगे आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है। मेन फ्रेम मतलब एक ही फ्रेम के अंतर्गत, एक ही फ्रेम में जो आता है वही क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से बड़े खर्चीले होते हैं, मगर इससे क्या होते हैं, तेज गति से कार्य करते हैं। किससे मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से। मिनी कंप्यूटर जो होते हैं उससे क्या होते हैं, तेज कार्य करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः सरकारी दफ्तरों, बैंक, रेलवे, प्राइवेट कंपनियों, पैसे के लेन देन में किया जाता है, ठीक। अब देखिए, अब सामान्य उद्देश्य, अब विशिष्ट उद्देश्य। अब उद्देश्य के आधार पर हम आगे, पहला क्या हमने बताया था, सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। किसी तरह का डेटा को तैयार करने, प्रिंटिंग काम करना, किसी तरह का सूचना पत्र तैयार करना, इसमें प्रयोग होने वाले कंप्यूटर सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर होते हैं। अब विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर क्या होते हैं कि विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर का प्रयोग विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, जैसे यातायात नियंत्रण, कृषि विभाग, इंजीनियरिंग, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए, मौसम विभाग इत्यादि के लिए। आप लोग समझ गए होंगे यहाँ कि कौन सा कंप्यूटर किसके अंतर्गत आता है, ठीक। अब आगे चलते हैं, किसके आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, आकार के आधार पर होगा, ठीक। अब आगे हम लोग जानेंगे किसके आधार पर, अनुप्रयोग के आधार पर, कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। चलिए देख लेते हैं। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, हमने बताया अभी, एनालॉग, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। अब एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। एनालॉग कंप्यूटर इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग क्या किस लिए प्रयोग होता है, इसका दाब, तापमान, पारा, लंबाई इत्यादि को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है एनालॉग कंप्यूटर का। इसका परिणाम अंकों में व्यक्त करने के लिए किया जाता है, पारा, जैसे बीपी मशीन आप लोग देखे होंगे ना, जब बीपी नापते हैं, ब्लड प्रेशर को नापा जाता है तो उस समय क्या होता है, पारा होता है, डॉक्टर हाथ से इसे प्रेस करते हैं तो पारा ऊपर चढ़ता है, और जहाँ ठक ठक की आवाज आती है उतना उसको मान लिया जाता है, ठीक। तो एनालॉग कंप्यूटर समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं डिजिटल कंप्यूटर। इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग अंकों की गणना करने के लिए किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि आजकल के जितने भी कंप्यूटर हैं वो सब डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत ही आते हैं। ये कंप्यूटर इनपुट लेते हैं और आउटपुट हमें प्रदान करते हैं। ये कंप्यूटर इनपुट किए गए डेटा को प्रोग्राम्स के आधार पर 0 से 1, गणना 0 से 1 में परिवर्तित करते हैं, ठीक। गणना को 0 से 1 में परिवर्तित करने के बाद हमें आउटपुट प्रदान करते हैं। इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रयोग करते हैं और उसका रिजल्ट हमें आउटपुट के रूप में प्रदान करते हैं। अब इसको एक बार और समझ लेते हैं कि जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे द्वारा दिए गए प्रश्नों को लेते हैं, उस पर प्रोसेस करते हैं और हमें आउटपुट प्रदान करते हैं, ठीक, हमारे डेटा के अनुसार। इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः व्यापार को चलाने, घर में बजट तैयार करने इत्यादि में, बेसिक प्रयोग में भी लाया जाता है, ठीक। अब अगला है हाइब्रिड कंप्यूटर। इस तरह के कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण सम्मिलित होते हैं। दोनों को मिला करके इस कंप्यूटर को बनाया गया है कि इसमें एनालॉग के भी गुण होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर के भी गुण होते हैं। ये कंप्यूटर दोनों काम कर सकते हैं, जो एनालॉग करता है और जो डिजिटल कंप्यूटर करता है, ये दोनों काम कर सकते हैं। कौन, हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। सपने और लक्ष्य, दोस्तों बताना चाहते हैं कि सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत बहुत जरूरी है। और इस स्टूडेंट जीवन जो आप लोग बिता रहे हैं, इसमें मेहनत की आवश्यकता 100% है। 100% देना होगा तब सक्सेस मिलेगा। तो मेरा आप लोगों से इतना ही कहना है, मेहनत करिए, मेहनत से पढ़िए, विकास जरूर होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।